Good morning, students. Welcome to maths class. Today we will start a new chapter, chapter 12, data handling. ठीक है, डाटा हैंडलिंग आपने सिक्स्थ में भी पढ़ा था कि उसके अंदर क्या किया था. देखिए इंटर पेज नंबर आपका 226 है. इंट्रोडक्शन. वी हैव लर्नड इन क्लास सिक्स्थ अबाउट डाटा. डाटा के बारे में हमने क्लास सिक्स्थ में पढ़ा था. क्या था? इट्स कलेक्शन एंड ऑर्गेनाइजेशन. कैसे हम डाटा को इकट्ठा करते हैं और कैसे ऑर्गेनाइज करते हैं. जो सिक्स्थ में पढ़ा था वो हमने पढ़ा था यूजिंग टैली बार्स और टेबल्स के रूप में उसको डाटा को हम इकट्ठा करते थे. वी हैव आल्सो लर्नड अबाउट पिक्टोग्राफ एंड बार ग्राफ. बार ग्राफ भी और पिक्टोग्राफ के बारे में भी आपने क्लास सिक्स्थ में पढ़ा था कि कैसे हम बार ग्राफ को और पिक्टोग्राफ को ड्रा करते हैं. इन दिस क्लास आफ्टर रिविंग सम इम्पोर्टेंट फैक्ट, कुछ हम और इम्पोर्टेंट फैक्ट को रिवाइज करते हैं. क्या है? वी शैल लर्न डिफरेंट टेक्निक टू एनालाइज डाटा. हम क्या करते हैं इस चैप्टर के अंदर कुछ अलग डिफरेंट टेक्निक्स हैं डाटा को एनालाइज करने के लिए, जो है हम इस क्लास 7 के इस 12 चैप्टर में पढ़ेंगे. द मेन पर्पज़ क्या है डाटा को एनालाइज करने का? कि जो हमारा डाटा दिया हुआ है उसको कलेक्ट करके इकट्ठा करके एक सिंगल वैल्यू के रूप में उसको डिस्क्राइब करना कि उसकी ये वैल्यूज़ आती है. ठीक है, अब हम बारी बारी डाटा का नाम वर्ड यूज़ कर रहे हैं कि डाटा है क्या चीज़. जो हम ये वर्ड डाटा जो यूज़ कर रहे हैं, व्हाट इज़ दिस, डाटा क्या चीज़ है? डाटा इज़ ए कलेक्शन ऑफ नंबर गैदर टुगेदर गिव सम इन्फॉर्मेशन. कहता है कि डाटा क्या है? कलेक्शन ऑफ नंबर्स हैं, उनको इकट्ठा किया गया. किस लिए इकट्ठा किया गया? टू गिव सम इन्फॉर्मेशन, कुछ इन्फॉर्मेशन को देने के लिए. जैसे एग्जांपल दिया है, शरद secured 98% मार्क्स इन एग्जामिनेशन इज ए डाटा. कहता है कि शरद ने जो है 98% मार्क्स लिए हैं एग्जामिनेशन के अंदर. ये क्या है? डाटा है आपका. ठीक है. वेयर एज मेयरली सेइंग दैट ही इज़ वेरी इंटेलिजेंट इज़ नॉट ए डाटा. अगर हम इसकी जगह ये कहते हैं कि ही इज़ वेरी इंटेलिजेंट, दिस इज़ नॉट ए डाटा, वो डाटा नहीं. बोलो, एक पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन है शरद के बारे में कि शरद ने जो है 98% मार्क्स लिए एग्जामिनेशन के अंदर. ठीक है. अब उसके बाद ऑर्गेनाइजिंग डाटा है, वो क्या होता है? द डाटा कलेक्टेड एंड पुट विदाउट एनी स्पेसिफिक अरेंजमेंट इज कॉल्ड रॉ डाटा. कहते हैं कि जो डाटा हमने इकट्ठा किया एंड पुट विदाउट एनी स्पेसिफिक अरेंजमेंट, और उसको किसी अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग हमने पुट कर दिया, ऐसे कहीं पे रख दिया, उसको हम क्या बोलते हैं? रॉ डाटा. रॉ डाटा में जैसे कि पूरा डाटा इकट्ठा करते गए, हम सब कुछ लेते गए, जैसे लेते गए झुंड सा बना दिया, इकट्ठा फेंकते गए, वो मेरा क्या है? रॉ डाटा है. उससे कोई पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन नहीं निकलती. एग्जाम्पल कहता है कि आउट ऑफ 20 मार्क्स में से द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 10 स्टूडेंट इन मैथमेटिक्स आर. 20 मार्क्स का पेपर था. ठीक है, 10 स्टूडेंट्स के मार्क्स हमने इकट्ठे किए. जैसे किसी का पहले 10 आए, किसी के 12 आए, किसी के 11 आए, 9, 2, 5, ऐसे जैसे बताते गए हम वैसे वैसे लिखते गए. कहते हैं कि फ्रॉम दिस, ये रॉ डाटा है, मतलब कोई सीक्वेंस नहीं है इसकी. जैसे पहले 5 वाला आ गया तो पहले 5 लिख दिया, फिर 10 वाला आ गया 10 लिख दिया, फिर 2 वाला आ गया 2 लिख दिया. इस तरह हमने जैसे जैसे आते गए वो लिखते गए. बोले इसका कोई पर्टिकुलर ऑर्डर या कोई अरेंजमेंट नहीं है. तो इस तरह के डाटा को हम क्या बोलते हैं? रॉ डाटा बोलते हैं. फॉर दिस रॉ डाटा इट इज़ मोर टाइम कंज्यूमिंग टू आंसर गिव सिंपल क्वेश्चन. अगर ये डाटा हमें ऐसा ही दिया हो, अगर इस डाटा के अकॉर्डिंग हमें कुछ क्वेश्चन के आंसर देने हो, तो उसका आंसर हमारे लिए क्या होता है? देना डिफिकल्ट हो जाएगा. जैसे पहला क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज़ द मैक्सिमम और मिनिमम स्कोर. जो हमारे पास ये 10 स्टूडेंट्स के मार्क्स आए थे, उनमें से पूछा गया कि इनमें से मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं और मिनिमम मार्क्स कितने हैं. हम क्या करेंगे? एक एक को सर्च करेंगे. पहले देखेंगे कि सबसे बड़ा कौन सा है. जो सबसे बड़ा आएगा उसको सबसे बड़ा लिखेंगे, मैक्सिमम में लिखेंगे, और जो सबसे कम आएगा सर्च करेंगे वो मिनिमम के अंदर. बोलो, एक देखते ही हम नहीं पता चल सकता कि मैक्सिमम क्या है और मिनिमम क्या है. फिर कहता है कि हाउ मैनी स्टूडेंट गोट मोर देन 17 मार्क्स. अगर ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि कितने स्टूडेंट्स ने जो है 17 से ज़्यादा मार्क्स लिए, तो हम एक एक को चेक करेंगे भी 17 से ज़्यादा वाले कहाँ हैं, कितने हैं, और उसका फिर आंसर देंगे. मतलब एक ऑर्गेनाइज फॉर्म नहीं था. इन ऑर्डर टू सिंप्लीफाई द प्रोसेस, कहता है कि इस प्रोसेस को हम क्या करते हैं? सिंप्लीफाई करते हैं. वी हैव टू ऑर्गेनाइज डाटा. हम डाटा को क्या करते हैं? हम ऑर्गेनाइज कर लेते हैं. फॉर दिस वी अरेंज डाटा इन असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर. हम क्या करते हैं? उस डाटा को हम जो हमारे पास आया था उसको जो है असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर, किसी भी हम एक ऑर्डर में उसको लिख लेते हैं, डिस्क्राइब करते हैं. वी अरेंज अबोव मार्क्स इन असेंडिंग. हम इसको क्या किया? असेंडिंग ऑर्डर में लिया. मोस्टली जो है हम इसको क्या करते हैं? असेंडिंग ऑर्डर के अंदर हम उसको लिखते हैं. फॉर दिस
ठीक है। तो हमने क्या किया, उस डाटा को इकट्ठा ऑर्गेनाइज कर दिया एक असेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, उस असेंडिंग ऑर्डर के बाद हम उस डाटा को देख के फटाफट बता सकते थे कि मैक्सिमम क्या है, मिनिमम क्या है। हम एग्जांपल आपको सोल्व करते हैं बोर्ड के ऊपर। देखिए हमारे पास डाटा क्या था, सबसे पहले जो डाटा था 10, 12, 5, 7, 6, 15। मैं अपनी मर्जी से ले रहा हूँ, कोई बुक में नहीं देख रहा। 20, 7, 13 कितने हो गए ये, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10 हो गए आपके। ठीक है, 10 बच्चों के मार्क्स हमने लिख दिए। अब इसमें से हमें आंसर देना हो तो कैसे, ये मैंने 10 स्टूडेंट्स के मार्क्स लिख दिए। इसको अब ये रॉ डाटा है, ऑर्गेनाइज नहीं। अब हम क्या करते हैं, इनको अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में क्या होता है, सबसे पहले सबसे छोटा आता है। सबसे छोटा इसमें कौन सा है, 5, उसके बाद 6, उसके बाद 7 जो हमारे एक ये आ गया दोबारा से। उसके बाद हमने लिखे 8 आ गया, 8 के बाद 10 के बाद 12 के बाद क्या आएगा 13 के बाद 14 के बाद 15 के बाद 20। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 स्टूडेंट डाटा हमने क्या किया, अरेंज कर दिया असेंडिंग ऑर्डर में। अब जो 2 क्वेश्चन थे हमारे पास, फर्स्ट क्वेश्चन था कि हाउ व्हाट इज द मैक्सिमम मिनिमम स्कोर। मैक्सिमम कितना है, मैक्सिमम स्कोर इज 20, फटाफट पता लग जाएगा। मिनिमम स्कोर कितना है 5, तो फटाफट पता लग जाएगा। सेकंड क्वेश्चन था हाउ मेनी स्टूडेंट गोट मोर देन 17 मार्क्स। 17 से ज़्यादा कितने बच्चों की आई, एक ही बच्चों की आई, क्योंकि 17 था ही नहीं। 20 है, 15 जो है 17 से कम है, और 20 जो उससे ज़्यादा है, तो कितने बच्चों के मार्क्स आए 20। मतलब इस तरह से मतलब अरेंज करने के बाद डाटा को जो है उन क्वेश्चंस के आंसर देने के आता है हमारे लिए बहुत ईजी हो जाता है। अब दूसरा आता है रेंज। क्या चीज़ होती है, एक वर्ड आपका है बुक के अंदर रेंज। वो देखिए क्या कहता है, द रेंज टेल्स अस वाइडली द नंबर आर सेपरेट। रेंज क्या कहता है कि हमें बताता है कि हमारे नंबर कितने सेपरेट किए गए हैं। इन अदर वर्ड्स रेंज इज द डिफरेंस ऑफ हाईएस्ट एंड द लोवेस्ट ऑब्जर्वेशन। रेंज क्या है, डिफरेंस बिटवीन द हाईएस्ट एंड लोवेस्ट ऑब्जर्वेशन। रेंज का फार्मूला क्या बनेगा, हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन माइनस लोवेस्ट ऑब्जर्वेशन। ठीक है, जैसे हमारे पास ये ऊपर वैल्यू दी गई थी, इसकी हमने रेंज निकाली, तो रेंज क्या आएगा, हाईएस्ट मेरी ऑब्जर्वेशन कितनी है 20 है, और मिनिमम कैरी कितनी है, तो रेंज कितनी आ जाएगी इसकी 15 जो है इसका रेंज। इस तरह से हम निकाल सकते हैं आपका। अब उसके बाद आता है जो हमारा मेन टॉपिक है इस चैप्टर का, जो है अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन या सिंपली हम उसको मीन भी बोलते हैं, वो क्या चीज़ होती है। इन आवर डेली लाइफ वी फ्रिक्वेंटली यूज़ वर्ड्स। रोज़ के हम कुछ वर्ड्स को यूज़ करते हैं, सच एज एवरेज वेट, एवरेज हाइट, एवरेज प्राइस, एवरेज मार्क्स एक्सेट्रा। अब एवरेज हम बारी बारी सबके साथ एवरेज लगाया कि एवरेज क्या है। एवरेज इज़ द नंबर विच रिप्रेजेंट द एंटायर डाटा। एक एवरेज क्या है, एक ऐसा नंबर है जो पूरा का पूरा जो डाटा है उसको क्या करता है, वो रिप्रेजेंट करता है। व्हेन वी से दैट एवरेज वेट ऑफ क्लास 7 स्टूडेंट इज़ 45 kg। जैसा कि हमने यहाँ क्वेश्चन कह दिया कि एवरेज वेट जो है क्लास 7th के अंदर जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन सभी का मोस्टली एवरेज वेट क्या है 45 kg है। 45 kg का मतलब है कि सभी का 45 kg नहीं है, मतलब 45 kg के अराउंड है। किसी का 42 है, किसी का 46 है, किसी का 43 है, किसी का 47 है, इस तरह से उसके अराउंड है। तो एवरेज निकाले तो 45 के अंदर सबकी आ जाती है। दिस मीन्स दैट द वेट ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट इज अराउंड 45 kg। मतलब क्या हुआ कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स का जो वेट है अराउंड 45 kg के है। उसके बाद ओनली फ्यू ऑफ देम हैव मच लोअर वेट एंड सम हैव मच हायर वेट। कुछ स्टूडेंट ऐसे थे जिनका वेट जो है 45 से नीचे था, और कुछ स्टूडेंट ऐसे थे जिनका वेट जो है 45 से ऊपर था। Thus द नॉलेज ऑफ एवरेज वेट गिव्स एज ए जनरल इम्प्रेशन ऑफ द वेट ऑफ स्टूडेंट ऑफ द क्लास एज ए होल। एवरेज क्या है, वो एवरेज वेट क्या आ गया कि जनरल एक इम्प्रेशन आ गया कि उस क्लास के बच्चों का जो एवरेज वेट है वो इस वेट के अराउंड है आपका। ठीक है, एवरेज आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स। एवरेज क्या होती है, अलग टाइप्स की होती है। इन दिस सेक्शन वी शैल लर्न अबाउट ए कॉमनली नॉन एवरेज विच इज नोन एज अर्थमेटिक मीन। मतलब इस सेक्शन में हम जो एवरेज के बारे में पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे अर्थमेटिक मीन के बारे में। ठीक है, इट इज़ कैलकुलेटिंग, कैसे निकालते हैं अर्थमेटिक मीन को। इट इज़ कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग द सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। मीन निकालने का या अर्थमेटिक निकालने का फार्मूला क्या है। अर्थमेटिक मीन को तो हम ए लिखते हैं, हम सिंपली जो है मीन को जो है मीन लिखते हैं। अब मीन का हम फार्मूला लिख रहे हैं कि क्या है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन और डिवाइड बाय
नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। सम ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या है, मतलब ये सारी हमें ये वैल्यू दी गई थी, इन सभी का सम कर दें और सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन आता है। और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन मतलब इनको काउंट करें कितनी है, 1 2 3 4 5 8 9 10, तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी हो जाती है आपकी, 10 हो जाती हैं। इस तरह से जो है मीन निकालने का हमारा फार्मूला आ गया कि सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। और रेंज का फार्मूला क्या था, हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन माइनस लोएस्ट ऑब्जर्वेशन। इस तरह इस वर्कशीट 1 में जो है हम इन दो फार्मूले का यूज़ करेंगे, जिसके अकॉर्डिंग एग्जाम्पल करते हैं, आप समझ जाएंगे कि मीन कैसे निकालना है और रेंज कैसे निकालनी है आपकी। चलिए अब एग्जाम्पल 1 है आपका 227 पेज पे, क्या है, द वेट ऑफ 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास आर, एक क्लास के 10 स्टूडेंट्स का वेट आपको दिया हुआ है 43.5 49.5 52 43 47, ये सारे आपके 10 स्टूडेंट्स का आपको वेट दे दिया गया है। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है कि व्हाट इज़ द मीन वेट, मीन जो है सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, मीन निकालना है। सेकंड क्वेश्चन में व्हाट इज़ द रेंज ऑफ वेट ऑफ स्टूडेंट, जो वेट है स्टूडेंट्स का उनकी रेंज क्या है वो निकालना है। और थर्ड क्वेश्चन है फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट हैविंग वेट मोर देन द मीन वेट, है कहता है कि कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जिन स्टूडेंट्स का वेट जो मीन वेट जो है उससे ज़्यादा है, ठीक है। अब पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन पे कहते हैं कि व्हाट इज़ मीन वेट, मीन क्या निकालना है, पता है कि हमारे को क्या होता है, मीन का फार्मूला क्या होता है हमारे पास, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है। सम ऑफ में सम नहीं लिखेंगे, सारा अकेला सम करके नहीं दिखाएंगे, जो वैल्यूज़ दिए उनको भी साथ में सम करेंगे। जैसे भी लिखा हुआ है, पहली ऑब्जर्वेशन है 43.5 प्लस सेकंड क्या है आपकी 49.5, फिर है आपकी 52, उसके बाद है 43 47 43 प्लस 47 प्लस 44.5 प्लस 38.5 प्लस आपके पास होगा 40 47 38 40 47 प्लस 38। आप इनको काउंट करेंगे, कोई एकदम मिस तो नहीं होगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 काउंट करना ज़रूरी है, कई बार एक मिस हो जाती है तो उनका सम गलत हो जाए, सम गलत होगा और सम गलत होगा हमारा आंसर भी गलत आ जाएगा। इतनी 10 आ गई तो 10 से उसको डिवाइड कर दिया, मतलब जो इस मीन निकालने के लिए हम उनको उसको डिसेंडिंग या असेंडिंग ऑर्डर में करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट वैल्यू को लिख करें। और सम ऑफ का मतलब इस तरह सम लिखना है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 10 थी, 10 से डिवाइड कर दिया। अब इन सभी का आप सम करोगे तो सम करने से आपके पास आएगा इनका 443.0 डिवाइड बाई 10, मतलब 443 जो है इन सब का सम आ जाएगा। 0.0 है, हम ना लगाएं तो छोड़ सकते हैं। अब इसको 10 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 44.3 kg जो है आपका मीन आ गया, मीन वेट आ गया उस सभी स्टूडेंट्स का। मतलब फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर तो ये मीन जो है हम ऐसे निकालेंगे, ठीक है। फर्स्ट पार्ट तो ये था। सेकंड पार्ट कहता है कि रेंज निकालनी है आपने कि व्हाट इज़ द रेंज ऑफ वेट ऑफ स्टूडेंट, रेंज क्या आएगी। रेंज निकालने के लिए अब हमें जो है इसे अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर में करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। असेंडिंग ऑर्डर में क्या आएगा, सबसे पहले छोटा कौन सा है 38, 38 के बाद है 38.5, फिर 40, फिर 40 के बाद 43 है हमारे पास, 43 के बाद 43.5, फिर 44.5, 44.5 47, 47 टू टाइम आ गया, फिर 49.5 एंड लास्ट इज़ 52, ठीक है। अब हमने क्या किया, सभी को क्या कर दिया असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया। अब रेंज निकालनी है। रेंज का फार्मूला होता है हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन माइनस लोवेस्ट ऑब्जर्वेशन। हाईएस्ट मेरी कितनी है 52 और लोवेस्ट मेरी कितनी है 38, फटाफट पता लग गया ना हमें। हाईएस्ट क्या थी, जो लास्ट में है वो हाईएस्ट है और जो सबसे पहले असेंडिंग में वो लोवेस्ट है, तो दोनों को हमने माइनस कर दिया तो रेंज कितनी आ गई 44 kg जो है मेरी वेट आ गई, ठीक है, रेंज आ गई। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन वो कहता था, क्या कहता है फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट हैविंग वेट मोर देन द मीन वेट, कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका वेट जो है मीन वेट से ज़्यादा है। मीन वेट कितना आया था मेरा 44.3, अब 44.3 से कितने ज़्यादा है वो निकालना है, 44.5 ये ज़्यादा आ गया, 1 2 3 4 5 सीधे जो उसके आगे वाले सारे ही ज़्यादा होंगे तो कितने स्टूडेंट हो गए, तो 5 स्टूडेंट आ गया, आपका आंसर आ जाएगा
5 स्टूडेंट हुज वेट इज मोर देन द मीन वेट। इस तरह से जो है हम क्वेश्चन को आंसर दे देते हैं। ठीक है, सिंपली मीन, अगर सिंपल क्वेश्चन में मीन निकालना है तो आपको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने की उसको जरूरत नहीं है। सिंपल सम ऑफ ऑब्जर्वेशन फार्मूला लिखोगे, फिर सभी का ऐसे प्लस प्लस करके सम, कोमा नहीं लगाना इसमें। कई बच्चे क्या करते हैं, पहली वैल्यू लिखी फिर कोमा लगा दिया, कोमा नहीं लगाना, प्लस का सिंबल लगाना है सभी के बीच में। सभी को लिखने के बाद उनको काउंट करना जरूरी है कि जितनी वैल्यूज़ दी गई हैं वो पूरी आगे के नहीं आ गई। अगर एक वैल्यू भी कम होगी या ज़्यादा होगी और डिवाइड हमने उसको करना है तो हमारा सम वो गलत हो जाएगा। इसलिए उनको काउंट करी, जितनी कही गई हैं उतनी वैल्यू ऊपर होनी चाहिए और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन उसी से ही डिवाइड करना है। तो सम करिए, जो आएगा उसको 10 से डिवाइड कर देंगे, वो हमारा सीधा मीन आ जाएगा। फिर आपने अगर रेंज निकालनी है तो रेंज निकालने के लिए जो है हमें उसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना पड़ेगा। अरेंजिंग असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दोगे। अरेंज का फार्मूला क्या होता है, हाईएस्ट माइनस लोवेस्ट ऑब्जर्वेशन। हाईएस्ट सबसे लास्ट वाली होगी और लोवेस्ट जो है सबसे कम वाली होगी जब हम असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। डिसेंडिंग में लिखेंगे तो सबसे आगे वाली पहले बड़ी होगी और सबसे लास्ट वाली वो छोटी होगी। मोस्टली हम जो है असेंडिंग ऑर्डर में ही लिखते हैं। असेंडिंग में जो सबसे लास्ट वाली होती है वो सबसे बड़ी होती है और सबसे पहली होती है वो छोटी होती है। माइनस कर देंगे, आंसर आ जाएगा। फिर अगर कोई क्वेश्चन आगे कहता है तो उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसका आंसर दे देंगे। ये आपका एग्जाम्पल 1 था जिसमें हमने तीनों ही चीज़ों को निकाल दिया कि कैसे इस क्वेश्चन को निकालना है। चलिए, क्वेश्चन एग्जाम्पल 2 है, वो क्या कहता है, फॉलोइंग आर द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 7 स्टूडेंट। 7 स्टूडेंट हैं तो 7 स्टूडेंट्स के आपको मार्क्स दिए गए हैं। पहला क्या कहता है, मीन निकालना है उसको, तो मीन हम सीधा कैलकुलेट करेंगे और मीन निकाल देंगे। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन कहता है कि फाइंड द मीन मार्क्स इफ ए स्टूडेंट हुज मार्क्स आर 48 इज इंक्लूडेड। कहता है कि एक स्टूडेंट और इंक्लूड किया गया तो जिसके मार्क्स कितने हैं, 48 मार्क्स हैं आपके। ठीक है, उसके बाद से अगला क्वेश्चन है व्हाट विल बी द मार्क्स इफ ए स्टूडेंट हुज मार्क्स इज 72 इज एक्सक्लूडेड। वो स्टूडेंट के मार्क्स आने हैं जिसमें 72 को हमने इसको निकाल दिया। और पहला क्वेश्चन है व्हाट इज द मीन मार्क्स। इस क्वेश्चन को अपने आप कर सकते हैं, 7 स्टूडेंट लिखा हुआ है, मीन ऑफ सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन प्लस प्लस करके उसका मीन निकल आएगा। तो उसको तो आप कर सकते हैं। सेकेंड जो पार्ट है वो क्या कहता है इसका कि एक स्टूडेंट है जिसका वेट 48 kg है, मार्क्स जो हैं 48 हैं, उस स्टूडेंट्स को उसके अंदर इंक्लूड किया गया तो उसका भी हमें मीन निकालना है। फिर जैसे बुक में लाइन लिखी हुई है इफ़ द मार्क्स ऑफ वन स्टूडेंट विथ 48 इंक्लूडेड, आप भी वही लिखोगे, इफ़ द मार्क्स ऑफ वन मोर स्टूडेंट with 48 marks, 48 marks is included। ठीक है, एक बच्चा इसके 48 मार्क्स को इंक्लूड कर दिया गया, द सम ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या आ जाएगी, तो सम क्या आ जाएगा, देन द सम क्या आ जाएगा, हम उसका देखिए मीन निकालते हैं। मीन क्या हो गया उसका बाद जो है चलिए मीन में पहले हमें 7 दिए हुए थे, कौन से थे आपके वो लिख लेते हैं हम। 50 पहले मीन का फार्मूला क्या होता है हमारा, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन। ठीक है, नीचे आ गया नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। सम में तो हम निकाले नंबर ऑफ कितनी थी, पहले 7 थी, अब एक और आ गया तो कितनी होगी, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 8 होगी हमारे पास। ठीक है, क्या है वैल्यूज़ 59 प्लस 68 72, उसके बाद 49 84 के बाद 92 24 और लास्ट में क्या आ गया, एक 48 वाला और आ गया तो हमने उसको ऐड कर दिया। अब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन यहाँ लिख सकते हैं हम, कितनी हो जाएंगी ऊपर, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन पहले 7 थी प्लस 1 हो गया तो कितनी आ गई, 8 आ गई। अब उनको सभी को सम करेंगे, सम करके जो आंसर आया आपका जो है 496 आ गया, डिवाइड बाय 496 डिवाइड बाय 8, तो 8 से डिवाइड किया तो इसका एवरेज कितना आ गया, 62 मार्क्स जो है ये 8 स्टूडेंट की आपका मीन आ गया। जब एक स्टूडेंट हमने और ऐड कर दिया उसको लास्ट में लिख देंगे, लास्ट में लिखने से एक ऑब्जर्वेशन बढ़ जाएगी तो एक बढ़ा दिया और उसको हम डिवाइड कर देंगे तो वो आंसर आ जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि मीन मार्क्स निकालना है। अब हमें जो है एक स्टूडेंट जो है जिसके मार्क्स 72 थे उसको निकाल दिया गया। जैसे इसमें लास्ट में हमने
ऐड किया था उसमें वही लाइन लिखी हुई है, इफ़ ए मार्क्स ऑफ स्टूडेंट विद 72 मार्क्स इज एक्सक्लूडेड करने के बाद देन मीन क्या आ जाएगा, मीन का सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, पहले कितनी थी 7 ही थी आपकी, जो टोटल थी आपकी 7, ये नहीं कि 8 में से माइनस करना है, जो एक्चुअल हमारी वैल्यूज़ थी 7 वैल्यूज़ की 7 थी, 7 में से एक जो है 72 वाले को हम निकाल देंगे, वो 72 जहाँ भी उसको नहीं लिखेंगे, फिर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या हो जाएंगी 7 - 1 6 आ जाएगा, तो 6 से डिवाइड करेंगे तो आपका नया मीन आ जाएगा। मतलब 2 कंडीशन है, 3 क्वेश्चन है, सिंपल मीन निकालना है, जितनी वैल्यूज़ दी गई उनको ऐड करिए, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड कर दिए तो आंसर आ जाएगा। दूसरी कंडीशन है कि एक चीज़ को और ऐड कर दिया, जिस चीज़ को ऐड कर दिया वो लास्ट में आ जाएगी, और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जितनी भी थी उसमें से एक ऐड कर देंगे तो एक ऑब्जर्वेशन बढ़ जाएगी, तो फिर उसका मीन निकाल लेंगे, फार्मूला वो ये मीन निकालने का। तीसरी कंडीशन कि एक वैल्यू को निकाल दिया गया, जितनी टोटल वैल्यूज थी उसमें से हमने एक को निकाल दिया तो कम होगी एक, तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या हो जाएंगी, कम हो जाएंगी। जैसे पहले 7 थी, अब कितनी भी हों उसमें से एक वैल्यू को कम कर देंगे तो एक ऑब्जर्वेशन कम आ जाएगी, तो उसको निकालेंगे तो आपका नया मीन आ जाएगा। इस तरह से हम जो है मीन को निकालते हैं। समझ आ गया कि कैसे निकालना है उसको। अब देखिए क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल 3 है, स्टेटमेंट की फॉर्म में है, उसको हम कैसे करते हैं। एवरेज सैलरी ऑफ 9 वर्कर इन अ फैक्ट्री इज़ 2800 पर मंथ। 9 वर्कर है, उनकी एवरेज सैलरी जो है 2800 आपको दी गई है। इफ़ द सैलरी ऑफ मैनेजर इज़ 5000 पर मंथ, एक मैनेजर है उसकी सैलरी कितनी होगी 5000 पर मंथ दी गई है। फाइंड द एवरेज सैलरी पेड बाय ऑल एम्प्लॉयज़, कितने एम्प्लॉयज़ को, सारे एम्प्लॉयज़ को एवरेज सैलरी दी गई वो निकालनी है। 9 वर्कर हैं और एक मैनेजर हो गया, तो टोटल ऑब्जर्वेशन कितनी होगी 9 + 1 10 होगी। 9 वर्कर की मंथली एवरेज सैलरी दी हुई है 2800 और मैनेजर की अलग दी हुई है, तो दोनों को ऐड करके डिवाइड कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। पहले हम वही लिखेंगे, सम ऑफ सैलरी ऑफ 9 वर्कर्स कितनी है 9 है, और एवरेज कितनी है उसकी एवरेज भी लिख सकते हैं यहाँ पर हम, एवरेज सैलरी ऑफ 9 वर्कर कितनी है ₹2800। ठीक है, एवरेज सैलरी इतनी है 9 वर्कर की, सम ऑफ सैलरी ऑफ 9 वर्कर कितना हो जाएगा, तो 2800 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 9 से, तो कर आपका आ जाएगा ये ₹25,200 ये आ गया। अब लिखेंगे सैलरी ऑफ मैनेजर कितनी है ₹5000, मतलब 9 वर्कर की सैलरी ये आ गई, मैनेजर की वर्कर सैलरी ये आ गई। अब लिख दोगे टोटल सैलरी कितनी आ जाएगी, टोटल सैलरी ब्रैकेट में लिख सकते हैं 9 वर्कर्स प्लस मैनेजर, आप ये ब्रैकेट में लिख सकते हैं, तो कितना आ जाएगा ₹2500 प्लस ₹5000। ठीक है, और 10 की आ गई, 9 वर्कर प्लस 10 कितने हो गए, टोटल 10 एम्प्लॉयज़ हो गए आपके। कितना आ जाएगा, इनको सम को ऐड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा ₹3000, मतलब 9 वर्कर्स और 1 मैनेजर, टोटल 10 एम्प्लॉयज़ हो गए, तो 10 एम्प्लॉय की सैलरी जो है ये आ गई। अब एवरेज निकालनी है आपको, मीन निकालना है। क्वेश्चन लास्ट में क्या कहता था कि फाइंड द एवरेज मंथली सैलरी ऑफ ऑल एम्प्लॉयज़, सैलरी मंथली सैलरी निकालनी है, तो लिख लीजिए आप एवरेज ऑफ मंथली सैलरी। एवरेज कैसे निकालते हैं, सम ऑफ क्या निकाल, टोटल सैलरी जितनी हमारे को दी गई है, टोटल सैलरी नीचे नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़। ठीक है, टोटल सैलरी कितनी है मेरी 30200, टोटल एम्प्लॉयज़ कितने हैं मेरे 10 से एक 0 काट दी तो कितना आ जाएगा ₹3020 जो है मेरी एवरेज सैलरी आ जाएगी एक एम्प्लॉय की, मतलब एक एम्प्लॉय को जो है हम इतनी एवरेज सैलरी जो है वो देते हैं। ठीक है, क्वेश्चन समझना स्टेटमेंट के रूप में है, पहले जो एवरेज सैलरी दी गई वो लिख दी, फिर एवरेज का जितने की भी दी उसका सम निकालना होता है। सम कैसे निकालते हैं, जितने की एवरेज 9 की दी गई, कितने की भी दी होगी उसको उस सैलरी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो उस टोटल सैलरी का सम आ जाएगा। फिर अगर और कोई वर्कर दिया हुआ है क्या किस फॉर्म में दिया है उसको देखेंगे, फिर ऑब्जर्वेशन क्या बनेगी वो देखेंगे और सम कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। इस तरह से ये हमने 3 एग्जाम्पल इसमें किए हैं, जिसके अंदर हमने मीन निकालता है,
कोई स्टूडेंट इंक्लूड हो गया वो कैसे निकालना है, एक्सक्लूड हो गया वो उसका मीन कैसे निकालना है वो बताया है। फिर स्टेटमेंट की फॉर्म में जो कैसे क्वेश्चन दिया जाता है उस क्वेश्चन को लिया और कैसे उसका मीन निकालते हैं। इसके 2 एग्जाम्पल अभी और रहते हैं, वो हम अगले सेशन में अगली क्लास में करेंगे। जितने क्वेश्चन हमने 3 एग्जाम्पल किए हैं, 3 एग्जाम्पल से रिलेटेड जो है आपकी वर्कशीट 1 है, इसके अंदर वर्कशीट 1 जो है पेज 229 के ऊपर है, उसके अंदर आई थिंक मुझे मान के चलिए तो 6 क्वेश्चन जो हैं, 6 क्वेश्चन जो हैं आपके इन एग्जाम्पल से रिलेटेड ही हैं, जो हमने 3 एग्जाम्पल किए हैं। 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चन इन एग्जाम्पल से रिलेटेड हैं। आप उन क्वेश्चंस को करेंगे जैसे जैसे आपको क्वेश्चन कह रहा है, जैसे मैंने समझाया स्टेप बाय स्टेप, एक एक करके स्टेप आप वैसे करते जाएंगे, जो क्वेश्चन कह रहा है उसके अकॉर्डिंग करते जाएंगे तो आपके सम जो है बिल्कुल आसानी से निकलते जाएंगे। कुछ नहीं है, 2 फार्मूले हैं, एक तो रेंज निकालने का हाईएस्ट माइनस लोएस्ट, दूसरा क्या है मीन निकालने का। मीन का मतलब क्या है कि सभी का सम ऑफ ऑब्जर्वेशन जितने भी हैं और डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ये 2 फार्मूले हैं, यही हमने सभी क्वेश्चन में यूज़ किए हैं एग्जाम्पल्स के अंदर। इनसे रिलेटेड आपके 6 क्वेश्चन हैं, आप इन 6 क्वेश्चन को ट्राई करेंगे रफ नोटबुक में और करने की कोशिश करेंगे। बाकी इसके 2 एग्जाम्पल हैं, वो एग्जाम्पल और जो उसके क्वेश्चन जो हैं हम अगले लेक्चर में इसके अंदर लेंगे। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।